अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू का पुलाव। कुछ लोग इसको आलू की तहारी भी बोलते हैं, आलू की बिरयानी, जो भी आप बोलो, कुछ भी कह सकते हो। बट बहुत ही मज़े की बन के तैयार होने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक भी कर दिया करें और इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स फैमिली में, ताकि वो मेरी रेसिपी से उनको भी कुछ फ़ायदा हासिल हो सके। तो यहाँ पे मैंने हाफ कप मैंने ऑयल ऐड किया। ऑयल गर्म होते ही 2 मीडियम साइज़ की रफली चॉप की हुई ना इसमें मैंने अनियन ऐड कर दिए। अनियन को बस जस्ट लाइट सा फ्राई करना है। साथ ही मैं इसके ऊपर कुछ गरम मसाला ऐड कर दूंगी। 2 अदद तेज़ पत्ता डाल दिया है, साथ साथ मिक्स करती जाऊंगी ताकि अनियन हमारे जले ना। 2 अदद सिनेमम स्टिक ऐड की हैं। मीडियम फ्लेम रखनी है, हाई नहीं रखनी ताकि प्याज जले ना। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दिया है। अगर आपके पास सफ़ेद ज़ीरा नहीं है तो शाह ज़ीरा भी चल जाएगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी प्याज को, बस जस्ट लाइट सा फ्राई करना है। जैसे ही प्याज हमारी लाइट से फ्राई हो जाएगी ना, तो फिर उसके बाद मैंने इसमें 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। उनको मैंने अच्छी तरह से वॉश किया। वॉश करने के बाद उसको अच्छी तरह से पील ऑफ किया और यूँ इस तरह से गोल गोल टुकड़ों में काट के फिर इसमें ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे अनियन के साथ। फ्राई किए हुए आलू का एक अपना ही टेस्ट होता है, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। आपने भी इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी को फॉलो करना है, इसी तरह से बनाइएगा। यकीन जाने बहुत ही मज़े का बनेगा और बच्चे तो बहुत ही लाइक करते हैं। वैसे भी आलू तो बच्चों की फेवरेट डिश है, बच्चे तो बहुत लाइक करते हैं। आलू किसी भी तरह उनको पका के दे दो, बच्चे खुशी से खा लेते हैं। अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। फ्लेम को मीडियम रखना है ताकि अनियन का कलर डार्क ना हो जाए। तो यहाँ पे अब इस पॉइंट पे मैंने एक लार्ज साइज़ का टमाटर लिया है, बस छोटे छोटे टुकड़ों में ना कट करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आपने भी पेस्ट नहीं बनाना, पुलाव में ना अच्छा लगता है टमाटर वगैरह, इसका लुक अच्छा आता है। तो अच्छी तरह से मैं थोड़ा कुक कर लूँगी टमाटर को भी, थोड़ा इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। साथ ही मैंने 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है। कुटी हुई लाल मिर्च का भी अपना ही एक फ्लेवर होता है पुलाव में, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है। कम ज़्यादा आप लोग कर सकते हो। थोड़ा 1/4 टीस्पून के बराबर इसमें मैंने होममेड गरम मसाला ऐड कर दिया। अगर आपको गरम मसाले की रेसिपी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करूँगी, मैं घर पे बना के रखती हूँ। तो 1/4 टीस्पून के बराबर ही इसमें मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया। अच्छी तरह से मिक्स करती जाऊँगी साथ साथ, ताकि मसाले जले ना और अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, अच्छी तरह से भुनाई भी हो जाए इनकी। अच्छी तरह से टमाटरों को और आलू को अच्छी तरह से कुक कर लेना है। साथ ही इसमें मैंने 3 टेबलस्पून योगर्ट ऐड किया। योगर्ट भी मैं घर का बना हुआ था तो ये इतना खट्टा नहीं था। अगर आपकी बाज़ार की यूज़ कर रही हो तो ध्यान रखिएगा ज़्यादा खट्टी योगर्ट ना हो, उसका फिर टेस्ट अच्छा नहीं आता है पुलाव में। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। योगर्ट का जब तक पानी ड्राई नहीं होता, इसको भी मैंने अच्छी तरह से भून लेना है ताकि इसका पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और ये अच्छी तरह से भून जाए। यहाँ पे देखिए आप, योगर्ट का पानी भी ख़त्म हो गया है। अच्छी तरह से मैंने ड्राई कर दिया है और अच्छी तरह से बुनाई करने के बाद फिर इसमें मैंने ना 2 ग्लास राइस लिए हैं और 4 ग्लास इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। सर्दियों में तो कोई भी पुलाव हो, आपको पता है अच्छा लगता है। सर्दियों में राइस खाने के अपना ही मज़ा आता है, गर्मा गर्म। और यहाँ पे मैंने ढक्कन दे दिया था ताकि पानी में अच्छा सा बॉयल आ जाए। पानी में जैसे अच्छा सा बॉयल आ गया, मैंने ढक्कन को उठाया। पहले से भीगे हुए बासमती चावल मैंने लिए हैं और इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके आधा घंटा धोकर भिगो कर रख दिया था। भिगोने से चावल थोड़ा अच्छा बनता है। और साथ ही इसमें मैंने हाफ़ टेबल स्पून सिरका भी ऐड कर दिया। सिरका नहीं है तो आप लेमन जूस का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 2 अदद हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। स्पाइसेस भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, कम खाना चाहते हो, अदरवाइज़ मैंने ज़्यादा नहीं डाली। यहाँ पे मैंने दोबारा से ढक्कन रख दिया है ताकि इस पानी में अच्छा सा बॉयल आ जाए और चावल भी थोड़े बहुत कुक हो जाएँ। तो बस ढक्कन हटा दिया है, पानी भी ऑलमोस्ट ड्राई हो ही गया है। तो मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हल्के हाथ से चम्मच को हिलाएं ताकि चावल जो है टूटे ना। टूट जाए चावल तो फिर पुलाव का जो है लुक भी अच्छा नहीं आता, खाने में भी टेस्ट अच्छा नहीं आता वो। तो हल्के हाथ से चम्मच को हिलाना चाहिए। पानी भी बस ड्राई हो गया। फिर अब ना हम इसको दम पे रख देंगे। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून इस पर ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल डालने से ना चावल बड़ा जो है निखरा निखरा वो बनता है, आपस में चिपकता नहीं है। 1/4 टीस्पून के बराबर ही मैंने इसके ऊपर भी ना गरम मसाला ऐड कर दिया है ताकि इसको अच्छी सी खुशबू आए। दम पे रख दिया है मैक्सिमम 10 मिनट के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट 10 मिनट के बाद। तो 10 मिनट हो गए हैं, मैंने ढक्कन हटा दिया। तो हमारा बहुत ही मज़ेदार सा खुशबूदार सा ना आलू का पुलाव बन के रेडी है। आप भी इंजॉय करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक भी कर दें। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह।